जो है वो अंतर होता है। 사람이 살아가다 보면 스스로도 और मैं आशा 판단할 수 करती हूँ 없음은 कि 물론이고 आप पिता परमेश्वर से 주변으로부터 महान 아무런 도움을 अनुग्रह 받을 को 수 प्राप्त कर 없는 सके। 막막한 मसीह में 일들을 만나기도 प्रिय भाई और 합니다. बहनों, जब जीवन को हम 병원에서도 जीते 어찌할 हैं 수 तो जो 없는 लोग हैं 지친 वो 안치의 बहुत सी चीजों 병으로 का सामना 고통을 받거나 करते हैं जो 그저 अब वो 죽음을 खुद से नहीं 기다려야 सुलझा 할 때, पाते। वो आशा 사업과 रहित हो 인턴의 जाते 문제로 हैं 인해 क्योंकि वे 하다가 मदद को नहीं 희망조차 प्राप्त 없어 कर 보이는 सकते, 경우도 जब 있지요. नहीं प्राप्त 그 कर सकते, जब 밖에도 वो आसपास 가정의 देखते हैं। और 문제, कुछ लोग तो 자녀의 बहुत 문제 सी 등 असाध्य 인생의 बीमारियों से 각각의 पीड़ित होते हैं, यहाँ तक कि 어려움으로 जिन्हें 절망 डॉक्टर भी ठीक 속에서 नहीं 고통받는 कर 경우들이 सकता, 많이 केवल वो मृत्यु 있습니다. का ही इंतजार करते हो। 세상 कुछ लोग 사람들은 ऐसी 이런 일을 परिस्थिति का 만나면 सामना 자포자기 करते 하여 हैं जिसके लिए 삶을 उनके 포기하거나 पास कोई 죽지 आशा नहीं 못해 रहती। 산다 वह 하며 अपने 불평하며 कार्यशालाओं या फिर अपने 마음속에 बिजनेस में 괴로운 वो 삶을 समस्या को 살아가지요. पाते हैं। और 하지만 इससे भी बढ़कर 하나님을 믿는 वो 우리는 इस तरह 작거나 के 큰 मामले भी 어떤 होते हैं 어려움을 जहां पर 만나도 वो 세상 अपने 사람들 परिवार में 탓하면 या 안 फिर अपने बच्चों 됩니다. की समस्याओं 오늘 में 말씀 वो 주신 첫 अपने जीवन 번째 में 신앙 कठिनाइयों का 기독자들과 सामना 같이 करते हैं। 불가능이 없는 믿음을 소유하여 इसलिए 승리하는 हमें 삶을 हमें 살아야지요. हमें विजय जीवन 불가능이 जीना है, 없으신 ऐसा 주님을 विश्वास 믿고 प्राप्त करते हुए 믿음을 जिसके लिए कुछ भी 내버리면 असंभव नहीं। अगर 해결하지 हम 못할 परमेश्वर 문제가 में विश्वास 하나도 करते हैं, अपना 없습니다. विश्वास दिखाते हैं, तो ऐसी 병원에도 कोई भी 세상 समस्या 어느 नहीं जिसका 누구도 समाधान 해결해줄 ना 수 हो। आज 없는 का जो 문제를 प्रचार है वो 가졌습니다. इस प्रकार से है। 예수님께 나와 जो 도움을 उस 청합니다. बा로 जो 어릴 वचन था जो 때부터 आज का, 병이 उसमें 드신 एक व्यक्ति 이들이 ऐसा है, वह 그들의 अपनी 문제를 समस्या को 해결받기 प्रभु 원하는 के पास लेके आया 그들이었지요. और कोई 선생님, भी उसकी 바울이 समस्या 귀신 को 들린 नहीं हल कर 아들을 पाया पूरे 선생님께 संसार भर। वो है 데려왔나이다. यीशु मसीह के पास 귀신이 आया और उससे मदद 어디서든지 मांगी। 저를 उस 잡으면 और 거푸러져 거품을 흘리며 क्योंकि 물을 जो 갈며 उसका बेटा था 그리고 वह 피하러 가는지라. दुष्ट 내가 आत्मा से 선생님 ग्रसित था 제자들에게 क्योंकि वह 무엇을 बोल नहीं 청달라 पा रहा था। और 하였으나 उसने कहा 자기가 능히 कि 하지 हे 못하나이다 하며 टीचर, 귀신이 मैं 저를 अपने बेटे को 기피하고 आपके पास लेके आया 근거하고 हूँ, वह दुष्ट 지켜 आत्माओं से ग्रसित है, 걷는나이다 वह 하며 गूंगा है। 그들의 문제를 और उसने 해결받기를 उसको जकड़ 바라고 लिया है। वह 있습니다. उसे कभी पानी में गिराता 이에 है, कभी आग में। 예수님께서는 그 तो इस तरह 아들을 से वह दांत 데려오라 पीसता 하십니다. है और तेरे 그 아들을 चेले भी 데리고 उसे नहीं 나온 निकाल 아버지는 पाए। और 예수님께 इसलिए 간구하기를 무엇을 하실 수 इसलिए 있거든 उसके 이들을 불쌍히 पिता ने 여기사 도와주옵소서 उसका पिता 하나이다. अपने बेटे को प्रभु के पास 성도 लेके 여러분, आया और वह 이 कहने 아들 लगा कि 가운데 अगर तू 우리가 कर 어떠한 सके तो 마음과 हम पर 믿음으로 दया कर और 말씀을 हमारी मदद कर। 나아가는지를 잘 알 मसीह 수 में भाई और 있습니다. बहनों, उसके वचन के 무엇을 द्वारा हम 하실 수 देख 있거든 सकते हैं कि 이라는 उसका मन 말은 किस प्रकार का 그가 था, 참 उसका 믿음을 विश्वास 가지고 किस 예수님 प्रकार 앞에 का 나온 था। 것이 जब वह यीशु 아니라는 मसीह के पास 사실을 आया, उसका 나타내주고 वचन 있지요. कि यदि तू कर 이 सकता है, 아이의 यह 아버지는 दिखाता है कि 많은 उसके वह 사람들로부터 सच्चे विश्वास के 예수라는 साथ 분이 यीशु मसीह 큰 के पास 능력을 नहीं आया था। 행하시는데 그분 क्योंकि 앞에 जो वो 나가면 बच्चे का जो पिता 당신의 था वह 아들도 प्रभु के 치료받을 수 पास 있어. आया। उन 이러한 शब्दों को 말들을 सुनने के 들었기에 बाद 예수님을 जब लोग उससे 찾아왔습니다. कहते थे कि एक 하지만 व्यक्ति है जिसका 그 नाम यीशु है, 마음에 जो वो महान चिन्ह 분명 누가 चमत्कार को करता है, अगर तू उसके 믿었다 पास 라는 जाएगा 마음 तो तेरा 중심에서 बेटा भी चंगा हो 믿어지는 जाएगा। तो 참 उन्होंने 믿음이 있었던 उसने 것은 इन बातों को 아니지요. लोगों से 이에 सुना। 예수님께서는 본문에 तो 할 수 जब 있거든이 इसलिए 무슨 उसके पास सच्चा 말이냐? विश्वास नहीं था, 믿는 क्योंकि 자에게는 अगर 능치 उसके पास 못할 सच्चा 게 विश्वास 없는 होता 일 तो वो 하시며 निश्चित रूप से 그 उत्तर को 아버지의 प्राप्त कर 믿음 없는 पाता उसी 것을 घड़ी। तो 해주십니다. परंतु जब यीशु मसीह 하실 से 수 कहते हैं 있거든이라는 कि 것은 यदि तू कर 하실 सकता 수 है, 있으면 해주시고 विश्वास करने के 이게 좀 어려우면 어쩔 विश्वास 수 करने 없고 वाले के लिए सब 라고 कुछ संभव 하는 है। 의심이 섞여 있는 표현이에요. 그러니 예수님께서는 할 수 있다는 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 당연히 할 수 있지라고 विश्वास 말씀하고 करने 가르쳐 वाले के लिए 주십니다. सब कुछ संभव है। 바로 참으로 믿는 자에게는 और यह 능치 सत्य 못할 है 일이 कि 없다는 जो 사실이지요. सच में विश्वास करता है 이를 उसके लिए 통해 कुछ भी 아이의 असंभव 아버지는 नहीं है। 단지 इसलिए 들어서 알고 जो 있었던 बच्चे का जो 자신의 पिता है वह 지식적인 एहसास 믿음을 करता है 회복하고 अपने विश्वास को, 담대하게 क्योंकि उसका 구합니다. विश्वास ज्ञान के रूप में था और वह 마가복음 दीनता 24절에 से फिर मदद 나의 मांगता है। 믿음 없는 वह कहता है 것을 मरकुस 9 도와주소서 का 했던 24 में कि 것이지요. मेरे अविश्वास का उपाय 앞서 कर। 내가 वह कहता है 믿나이다 हाँ मैं विश्वास 고백했지만 करता हूँ। पहले 이는 वो कहता था 지식적인 कि मैं 믿음이요 विश्वास 이런 करता हूँ, 믿음으로는 परंतु उसका जो 응답받을 수 विश्वास था वो ज्ञान 없다는 के 것을 रूप में था। 깨달았기에 इसलिए परंतु 이제 फिर बाद में वह 응답받을 수 एहसास कर 있는 पाया कि वह इस 영적인 विश्वास के 믿음을 साथ वो 예수님께 उत्तर को नहीं 간절히 प्राप्त कर 구하고 सकता। 있는 इसलिए 것입니다. अब वो आत्मिक विश्वास को 지식적인 प्राप्त करना 믿음은 चाहता है यीशु 듣고 मसीह से। 아는 만큼 스스로도 가질 수 आप ज्ञान 있습니다. के रूप में विश्वास को प्राप्त कर 마음에 सकते हैं, 하지만 जैसे 마음에 जितना ज्यादा आप 떨어지는 सुनते हैं और 영적인 जानते हैं, 믿음은 परंतु आप 스스로 आत्मिक 가질 수 विश्वास 있는 को 것이 तभी प्राप्त कर 아니지요. पाएंगे जब आप अपने 위로부터 हृदय में विश्वास 하나님께서 주셔야 कर पाते 합니다. हैं। और यह 하나님의 केवल 말씀을 परमेश्वर 지켜 द्वारा दिया जाता है 순종해 ऊपर से। 나가는 만큼 और जितना 마음에 ज्यादा आप 성장하게 परमेश्वर के 되며 वचन का पालन करते हैं, उसे अपने हृदय में रखते हैं, अपने हृदय को पवित्र करते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और वह आपको सच्चा विश्वास देता है जिससे कि आप अपने हृदय से विश्वास कर सके। अब जो बच्चे का जो पिता था वह प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगता है और अपने विश्वास की कमी के कारण वो क्या अपने विश्वास की कमी के लिए वह कहता है कि मुझे आत्मिक विश्वास से भर, क्योंकि उसके इस हृदय और उसकी भक्ति को देखकर वह अपने पूरे हृदय से प्रभु से मदद मांगता
है 입으로 보기에는 और 아무리 प्रभु उसकी 어렵고 इच्छा को पूरी 힘든 करते हैं। 문제라도 영적인 믿음을 जितना 내받기만 하면
즉시로 응답될 수가 있는 चाहे 것입니다. आपकी बीमारी या समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास आत्मिक विश्वास है तो आप उत्तर और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। 사람으로는 불가능한 일을 하나님은 परमेश्वर 가능케 ने 하시며 육으로는 방법이 없고 어려운 일도 하나님은 하실 수 있지요. परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, चाहे मनुष्य की सोच विचार से वह सब कुछ असंभव लगे, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 슬퍼하며 힘들어할 필요가 없습니다. 도리어 믿음을 내보임으로 하나님을 기쁘시게 हम 해드려 महान आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं 응답과 축복을 जब हम ऐसा विश्वास प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। 만민에게 이런 불가능이 और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह हमारी मदद करेगा कि हम आशीषों उत्तरों को प्राप्त कर सके और जो भी हमारी समस्या उसका हम समाधान प्राप्त कर सके। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि 2022 में आप ऐसा जीवन जी सके, ऐसा विश्वास प्राप्त कर सके जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और असंभव संभव हो जाए और संभव और भी बेहतर बन जाए। मसीह में भाई और बहनों, 2022 में आप किस प्रकार का जीवन जिएंगे? सबसे पहले हमें पूरी तरह से परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करना है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको अपने शारीरिक विचार को तोड़ डालना है जो उस समय खड़ी होती है जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए अगर हम सच में सशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर को ढूंढेंगे यहाँ तक कि समस्याओं में भी, चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी, और फिर आप उत्तर को प्राप्त करेंगे। बहुत से जो विश्वासी हैं वे कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, 하나님을 찾고 구하여 응답받을 수 있습니다. 하지만 많은 신앙인들이 하나님을 믿는다 말하면서 현실에 닥친 문제 앞에 और बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं जबकि वे लोगों से मदद मांगते रहते हैं जब वो वास्तव में उस कठिनाइयों को सामना करते हैं। इसलिए हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर पे ही निर्भर रहना चाहिए। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और जितने ज्यादा कठिनाइयों का सामना हमारे पास होगी उतना ही ज्यादा हमें अपने आप को बाइबल की घटनाओं के आधार पर अपने आप को जांचना चाहिए। अगर परमेश्वर मदद करेगा तो कोई भी समस्या नहीं होगी, तो मैं क्यों चिंता करूं? आपको इस तरह के आत्मिक विचार के साथ और प्रार्थना के विश्वास के साथ आपको कार्य करना है और इससे भी बढ़कर आपको जांचना है कि आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और चरवाहे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे विश्वास के साथ। और जब आप प्रार्थना करें आपको जांचना है कि आपके जो सोच विचार है वे ठीक है या नहीं, क्या वो आत्मिक है या शारीरिक है। आपको जांचना है कि मैं क्यों तन को नहीं प्राप्त कर पा रहा। तो उसकी जो समस्या है वो तो छोटी है परंतु मेरी समस्या तो बड़ी है। बाइबल में ऐसी कोई समस्या नहीं, वो सारी उसमें बहुत ही बड़े महान समस्या थी। हमारे पिता परमेश्वर वो सशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान है, परंतु आप अपने ही सोच विचार के द्वारा उसकी सामर्थ्य को छोटा बना देते हैं, उसको सीमा रहित कर देते हैं। इसलिए अगर आप सच में विश्वास करते हैं, जब हम सच में विश्वास करते हैं तो हम दीनता के साथ हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे। और इसलिए आपको जांचना है कि आप विश्वास के साथ कलीसिया के लिए और चरवाहे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपको विश्वास के साथ फिर प्रार्थना करनी है बाइबल के कार्यों को सोचते हुए और मानवीय के इतिहास को सोचते हुए जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हुआ। और पुराने नियम में जब इजराइल के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ जो कहता है कि ये मेरे लोग हैं। 여러분들 그것을 기억한다면 한두 가지만 붙잡고 기도한다면 내 안에 성령께서 막 기뻐 뛰실걸요. 염려 근심 अगर आप याद करें 그래 이렇게 아버지는 만민의 역사를 이루어 जो मानवीय का जो इतिहास है उनमें छोटी छोटी चीजों को भी याद करें तो आप अनुग्रह से भर जाएंगे। यहाँ तक कि हम बहुत सी कठिनाइयों का सामना हमने किया, 더 크게 부흥케 하셨고 영광 받으셨지।
여러분들이 अगर 조금 आप याद 세세하게 करें कि जो 마음의 역사를 मानवीन के इतिहास 알면 में जो कुछ 지금의 हुआ तो आप 모든 एहसास 상황도 करेंगे कि पिता परमेश्वर ने 영적으로 कितनी 이해할 ज्यादा 것이고 परीक्षाओं के 아버지의 बाद 섭리 हमें 속에 आशीष 깨달을 को 수 दिया। 있는데 그런데 너무나 얄팍하게 알고 또 और 안 पिता 되고 해도 परमेश्वर के 참으로 내 प्रावधान को 마음 आप 안에 जान 믿어져 पाएंगे, 있고 새겨져 있지 않으면 현실을 परंतु अगर 보고 आप अपने हृदय से 염려하고 विश्वास न 근심하고 करें, 불평해서 अगर आप 아버지가 केवल 기뻐하시는 परिस्थिति को 믿음을 ही 보지 देखें 못합니다. तो 그러한 आप 내 अपने विश्वास 모습이 को नहीं दिखा 있었던 पाएंगे और आप 지난해를 이제 परमेश्वर को भी 기록하고 प्रसन्न नहीं 새 कर पाएंगे। 2022년은 아버지 기뻐하시는 믿음을 온전히 가지시되 그것은 इसलिए 바로 कृपया करके 성경 आप 속에 इन सब 있는 चीजों को 하나님의 पीछे 역사요 रखें 또 और आप 만민의 ऐसा 지극히 विश्वास 역사 प्राप्त करें जो परमेश्वर 현재에도 को प्रसन्न 보이시는 करता है। 불가능이 없는 이러한 역사들을 마음에 새기시고 믿고 바라며 और 나아가시기를 पिता 바랍니다. परमेश्वर ने कितने महान कार्यों को मानवीय में दिखाया है। 하나님께서 친히 इसलिए 너희의 जो 백성이라 पुराने नियम 택하신 है वह 이스라엘의 इज़राइल के 역사가 इतिहास को दिखाता है, जिसे परमेश्वर कहता है कि यह मेरे चुने हुए लोग हैं। 자, 이스라엘을 통해 यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वह कहना चाहता था कि मैं जीवित हूँ और मैं महान हूँ अन्य जाति के देशों में इज़राइल के द्वारा, न केवल इज़राइल में केवल परंतु पूरे संसार भर में हम सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। परंतु खास तौर पे पिता परमेश्वर ने इज़राइल को चुना। 아버지가 바라시는 것을 알려주시고 자 그렇게 순종할 때에 이스라엘은 복을 받았고 지킴을 받았고 그런데 불순종하면 और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो उन्होंने आशीष को प्राप्त किया। और इतिहास में हम देखते हैं इज़राइल के पिता परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की ताकि वो उसकी इच्छा को समझ सके, क्योंकि इंसान की जो मनुष्य की जो ताकत और सोच समझ से बहुत से जो काम है वो असंभव जान पड़ते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो वो उसे दिखाना चाहता था इज़राइल के द्वारा पूरे अन्य जाति के देशों में। पिता परमेश्वर मनुष्य जाति की जो है वो खेती कर रहे हैं और पिता परमेश्वर पूरे संसार भर के लोगों को देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि और बाइबल में जितने भी जो संसार भर में लोग थे, पिता परमेश्वर ने इज़राइल की ओर नजर देखी और उन्होंने इज़राइल को चुना और उन्हें अलग किया। और उन्होंने उनसे कहा अगर तुम आज्ञा का पालन करोगे तो तुम आशीष को प्राप्त करोगे। और इसलिए वो हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण बनते हैं। बहुत से लोगों ने आगे का पालन नहीं किया, परंतु मूसा के द्वारा और दूसरे परमेश्वर के जनों के द्वारा पिता परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि किस प्रकार से हम आगे का पालन कर सकते हैं। इसलिए ये सारी चीजें बाइबल के इतिहास में लिखी हुई है। और पिता परमेश्वर ने उन पर कार्य किया और ये सारे कार्य पिता परमेश्वर के वो बाइबल में लिखे हुए हैं। और इसलिए बाइबल के द्वारा हमें अपना मन बनाना चाहिए और हमें ऐसे लोग बनने हैं जिससे जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करते हों। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप अपने हृदय से पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। और फिर इज़राइल वो कैसे मिस्र की गुलामी से बच पाए, वो किस प्रकार से इज़राइल के विरोध में जो युद्ध था वो जीत पाए। यह केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही संभव हो सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने महान चिन्ह चमत्कार को प्रकट किया 10 आपदाओं के द्वारा जो उसने मिस्र पर डाली थी। और उसने फैरो को आज्ञाकारी बना दिया कि वो उसकी आज्ञा का पालन कर सके। और इससे भी बढ़कर जब 10 विपत्तियां उस पर जो इस मिस्र का देश है उस पर पड़ी, परंतु जो गोशेन था जो मिस्र के अंत में था उस पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ी। इसलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ के बारे में क्या है, हम याद करते हैं बहुत सी ऐसी गवाहियों को कि किस प्रकार से बारिश हुई जब सीने पास्टर ने प्रार्थना की
ऐसे देश थे जहां पर बारिश नहीं हुई, वहां पर जब सीने पास ने प्रार्थना की तो वहां पर बारिश हुई, तो हमने पिता परमेश्वर को महिमा दी उन गवाहियों के द्वारा। और ऐसे भी जो जगहें थी जहां पर बहुत सारी बारिश होती थी और वहां पर बाढ़ आ गई, तो जब सीने पास ने प्रार्थना की तो वहां पर बारिश रुक गई। तो इस तरह से तो मानवीन में बहुत से महान चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए हैं और ऐसे अद्भुत कार्य प्रकट हुए हैं जो बाइबल में रिकॉर्ड हैं। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने लाल सागर को भी दो भाग कर दिया और इजरायली वो पैदल उस समुद्र से निकल गए। 영적인 참 믿음을 체험하지 못한 이들은요, 이러한 성경에 불가능을 가능케 하시는 जिन्होंने इस प्रकार की विशेष चीजों का अनुभव नहीं किया तो वो सच में विश्वास नहीं कर पाएंगे इन चीजों का। यहाँ तक कि उन्होंने बाइबल को भी पढ़ा है तो वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो केवल उनके ज्ञान के रूप में होगा। वो केवल और जब यीशु मसीह पानी पर चले वो कहते हैं कि जरूर यीशु मसीह किनारे पे चले होंगे, परंतु यहाँ तक कि हमने इस तरह के महान कार्य को भी देखा है परमेश्वर के। यहाँ तक कि आप विश्वास करते हैं, परंतु ये जो चीजें हैं वह हमेशा हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती है। परंतु अगर हम विश्वास करें तो आप अपने जीवन में उन कार्यों को देख पाएंगे। अब 2022년 첫 번째 기도 제목입니다. 자, 이스라엘 백성들이 아버지 하나님께서 हमारे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए 2022 में कि जिसके लिए कुछ भी असंभव ना हो। और परमेश्वर ने लाल सागर को दो भाग कर दिया और इजरायली वो समुद्र को पार करके चले गए और इजरायली के जो लोग थे वो पूरी तरह से उसको पार करके चले गए। और फिर जब बाद में परमेश्वर ने समुद्र को फिर दोबारा मिला दिया और जो मिस्री जो लोग थे और जो रथ थे उनके वो उसी पानी में मिल गए, उस समुद्र में मिल गए। कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर के लिए। हमारे परमेश्वर पिता महान है, यह महान परमेश्वर वो हमारे पिता है। अगर हम सच में पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर हमेशा कल भी आज भी वो हमेशा एक जैसा है और वो हमेशा महान और अद्भुत कार्यों को हमारे लेकर करता है। यह कितनी महान सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने इजराइलियों के सम्मुख दिखाई जब उन्होंने लाल सागर को काटा। वो इस सामर्थ्य को देखते हुए वो आनंदित हुए, परंतु जब उन्होंने कठिनाइयों को सामना किया तो उन्होंने दिखाया कि वे सच में पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए वे उस आशीष के वायदे को प्राप्त नहीं कर पाए जिसका उनसे वायदा किया गया था। और उनके पास ऐसा इसलिए उनके पास और कोई चुनाव नहीं था, उन्हें उस कठिनाई से गुजरना पड़ा। अगर आप विश्वास करें परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर में, अगर आप विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु अगर आप अन्य कार्य करें परमेश्वर के तो यह सच विश्वास नहीं है। यह सच नहीं है कि आप सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो आप ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे जिसके लिए असंभव नहीं है। और परमेश्वर पिता वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है कि क्या हमारे पास सच में सच्चा विश्वास है। 순종의 행함으로 하나님을 기쁘시게 하여 이루었던 사역들, 이것이 불가능이 없는 믿음입니다. और जब वो जो इजरायलियों की जो दूसरी पीढ़ी थी उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और अपनी आज्ञाकारी कार्यों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा अपने विश्वास के द्वारा जो इजराइल की जो दूसरी पीढ़ी थी वो उन्होंने कार्य को पूरा किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा। यहाँ तक कि वो यरदन नदी से भी नहीं डरे जो पहाड़ से बह रही थी। जो याजक थे, यहाँ तक कि उन्होंने उस जो वाचा का संदूक था जो सबसे भारी था यहोशू आज्ञा में उन्होंने उस यरदन नदी को भी पार कर दिया। अगर वह सच में पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास ना करते तो उनके लिए कुछ भी असंभव ना होता। अगर वो फिर वो भी
शिकायत करते और वो शारीरिक विचार उनके पास होते, परंतु चूंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने उसकी आज्ञा मानी और उनके लिए असंभव संभव बन गया। 맞다, 들리다, 순서가 앞이다, 뒤다 이러고 있었을 수 있어요. 그러나 출애굽 2세대는 지금 순종으로 그 जो 아버지 하나님의 इजराइल की 역사를 दूसरी पीढ़ी थी, उन्होंने 이루어냈습니다. आज्ञा का पालन किया, 자, 전지 क्योंकि 전능하신 उन्होंने 하나님을 परमेश्वर पर 온전히 विश्वास किया। 믿음이 उनके लिए 그대로 कुछ भी असंभव 순종하여 नहीं हुआ, 불가능을 가능케 만들었지요. उन्होंने असंभव को संभव 정성과 बना 같은 दिया। 여리고성을 무너뜨릴 때도 और जब 오직 उन्होंने 하나님을 यहूदियों 의지하여 की शहर को 순종의 तबाह कर 행함을 दिया, 이루어 उसको नाश कर दिया, 가능으로 이룰 수 있었습니다. 이렇게 वो 전능하신 असंभव को संभव 하나님을 बना पाए 믿으며 परमेश्वर पर 어떤 निर्भर रहने के 일에서도 द्वारा, 불평, अपने 원망, आज्ञाकारी 육신의 कार्यों के 생각을 द्वारा। 따르지 अगर हम 않으며 परमेश्वर पर 기쁨으로 इस तरह 순종하는 से विश्वास 것입니다. करें, 그런데 तो 교회 आप बिना 안에서 किसी शिकायत के, 하나님의 बिना 도우심을 किसी दुख के 구한다고 आप 해서 उसका पालन कर 자신의 सकते हैं, बिना 일들을 किसी सोच 앞세우며 विचार के किसी भी चीज में। 현실의 어려움을 말한다면 어찌 이것을 믿음이라 하겠습니까? अगर आप कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर की मदद का इंतजार कर रहा हूं, परंतु सबसे पहले आप अपने ही लाभ को ढूंढने की कोशिश करें और समस्याओं को देखें, तो क्या यह सच में विश्वास कहलाएगा? इस नए साल में आइए हम सब एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ें इस सच्चे विश्वास के साथ कि हम ऐसा विश्वास प्राप्त करें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। 여러분, 기회는 붙들어야 돼요. 근데 놓쳐버리면 나중에 이제 후회하게 되죠. पिता परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना कि मैं उस पद पर खड़ा हूँ, मेरे पास तो वो मौका नहीं मिल पाया। 믿음 내보이지 못하면 기회는 अगर 오지 않죠. आप ऐसा विश्वास ना दिखा पाए तो आप उस मौके को खो देंगे और फिर बाद में आप कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं मौका मिला। अगर आपके विश्वास होता तो आप सच में आगे होते और आप उस पद को प्राप्त कर पाते। 좋은 일만 인정받는 일만 어. 한다면 그런 사람들을 어찌 믿음의 일꾼이요 영적 장수로 하겠는지요. 2021년 또 지금까지의 이 연단의 때를 나는 어떠한 마음과 행함으로 내보였는가라고 생각하시고 और किस प्रकार का हृदय, किस प्रकार के जो कार्य हैं आप दिखाते हैं अपने विश्वास के द्वारा। क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? 또한 내게 맡겨진 사명에 परंतु 대해서는 어렵고 힘들다 불평 원망하는 것이 आपको अपने कार्य को भी पूरा करना है जो आपको दिए गए हैं, यहाँ तक कि आप परेशानियों का सामना करें अपने कार्यों को करने के द्वारा। आपको उस समय कहना है, मैं कैसे अपने कार्य को पूरा कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। और कुछ लोग हैं वो अपने कामों को फिर छोड़ देते हैं। 자, 이렇게 말하는 사람이 있는가 하면 정말 하나님을 사랑하고 믿음으로 행하는 일꾼은 परंतु 일은 कुछ 그렇게 लोग 많아요. हैं वो कामों को 똑같은 प्राप्त 상황이어도 करना पसंद 일이 करते 많아서 हैं, 행복합니다. 일이 많아서 저는 상급 쌌습니다. 이렇게 और कुछ 고백해요. लोग कहते हैं 나는 정말 मैं 믿음으로 आशीषित हूँ 2021년 한 해를 보냈는가? 아니면 कि 여전히 क्योंकि मैं 어려운 स्वर्ग के राज्य में और भी 힘들어요, ज्यादा 연단이에요. 왜 더 많은 사람이 धन 하던 को 일을 나 जोड़ 혼자 रहा हूँ, 책임져야 돼요? 라고 पुरस्कार को जोड़ 불평하고 रहा हूँ। 원망하면 이것이 출애굽 1세대와 뭐가 다르며 이것이 진정 믿음인가? 하나님 안 믿어요. 이게 믿음이 아닌 것이 아니라 내 삶에 믿음의 고백을 आपको अपने 기쁨과 जीवन में 감사의 आपको कहना है, 고백이라면 이 또한 믿음이 아니라는 것을 알아야 합니다. आपको अंगीकार करना है, विश्वास का अंगीकार करना है। इस नए साल में हम सब एक हो जाएं, एक, और हम आगे बढ़ते जाएं अंगीकार के साथ और विश्वास के कार्यों के साथ जो परमेश्वर को पसंद करते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से विश्वास के कार्य हैं जिसके लिए कुछ असंभव संभव हो गया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम थोड़ी समय के अनुग्रह पे नहीं रुकते, परंतु जब हम उस पे मनन करते हैं, उसे ढूंढते हैं और उस पर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। और जब हम चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे प्रेरित बाइबल में प्रेरित है और जो भविष्यवक्ता हैं, जो कार्य उन्होंने किए, 자, 예를 들어 모세 선지자가 홍해를 갈랐던 일, 아버지 하나님 모세 선지자는 이렇게 하나님을 उदाहरण के रूप में पिता 홍해를 परमेश्वर 갈았습니다. 저 또한도 이러한 권능의 사역이 있게 해주세요. हम प्रार्थना इस प्रकार हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी पद हमें दे गए हैं हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर आपने मूसा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, आपने उसकी अगुवाई की, इसलिए कृपया करके मेरी भी मदद कीजिए कि मैं भी अपने कार्य को अच्छे से पूरा कर सकूं।
여러분들 설교해 드렸을 때 तीन 그중에 पास्टर भी इसी 어떤 प्रकार से प्रार्थना 어떤 किया करते 믿음의 थे। 선진들이 특별히 나하고 더 어울리거나 흠모되는 분이 있지 않습니까? 그러면 그런 분 놓고 기도하지 않았겠어요? 저 또한도 आप 세례 요한 같이 아버지 क्या 하나님 बाइबल 저도 में ऐसा 세례 कोई 요한 व्यक्ति है 원합니다. जिसकी तरह आप बनना 별명은 चाहते 세상과 हैं? 온전히 구별되어야 되고 मेरे लिए 다름이 없고 오직 주님만이 계셔야 하고 또 겸비하고 겸손해야 하고 또한 주님을 전하기 위해서 그 입술의 말이 보장되어서 मेरे लिए कि मैं यूहन्ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह बनना चाहती हूँ, 나타나야 합니다. 이렇게 क्योंकि वह दीन था 그 은혜 받은 걸로 그냥 그치지 마시고 और वह 여러분들의 기도의 제목 प्रभु की 삼으시고 आवाज बन 이제 पाया। 더 큰 믿음으로 तो इस तरह से 달려가시기 바랍니다. अब मैं आशा 우리가 करती हूँ 교회에 कि 대해 기도할 बाइबल 때 में जो वचन है 좋은 आप 본보기로 उसको याद 삼고 करते हुए आप प्रार्थना कर 신뢰하기를 पाएंगे। 원하는 इसलिए 성경의 जब हम 의미 있습니다. कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और हम उन चीजों को करते हैं जो भली हैं और हम उसका पीछा 이방 करते 여러 हैं, 나라가 연합하여 남유다를 इसी तरह से उस समय हुआ जब यहोशापात जो यहूदा का राजा था वो अब उसके राज्य में हुआ, 여호사밧 왕은 불가능을 जब अन्य जाति के जो देश थे वो सब एक हो गए। उन्होंने यहूदा के विरुद्ध में उन्होंने लड़ाई को शुरू किया। और जैसे कि दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 से 4 पद कहते हैं, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। 어렵고 힘든 일, 불가능한 일을 만나면 두려워할 수 있지만 그래도 하나님을 मुश्किलों 믿는 और 사람들은 그 का 두려움 속에 सामना 지지 करने से 않습니다. पहले 하나님 앞에 간구합니다. आपको डर से नहीं हारना है। जो राजा यहोशापात है, जब उसने कहा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 12 पद में है, हमारे परमेश्वर क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहाँ तक कि न केवल उसने इस डर का अंगीकार किया, परंतु उसने परमेश्वर की महानता को भी प्रार्थना में रखा और उसको अर्पण किया और उसने अंगीकार किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो अपनी वाचा को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना और उपवास को प्राप्त किया। और उसने जो लेवी जहजील था उसके मुंह के द्वारा उसने भविष्यवाणी करी, क्योंकि जो यहोशापात राजा था उसने परमेश्वर की महानता को प्रार्थनाओं में अर्पण किया और पिता परमेश्वर ने लेवी जहजील के मुंह से भविष्यवाणी की, जैसे कि दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 पद कहता है। और वह कहने लगा, हे सब यहूदी यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं और परंतु परमेश्वर का है। और 17 पद कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा हे यरूशलेम ठहरे रहना, खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। इसको सुनने के बाद जो राजा यहोशापात था और उसके जो लोग थे उन्होंने अपना सिर झुकाया और परमेश्वर की आराधना की और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की ऊंची आवाज से। इससे पहले वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, परंतु परमेश्वर का वचन प्राप्त करने के बाद अब वो स्तुतियों को अर्पण कर रहे हैं, धन्यवाद को अर्पण कर रहे हैं। और यही हृदय हमारे पास होना चाहिए, ऐसा हृदय जो परमेश्वर पर निर्भर हो। और जब आप डर और चिंता को महसूस करते हैं तो उस समय आपको प्रार्थना करनी है, तो जो आपका जो डर है वो गायब हो जाएगा और उस समय आपको विश्वास को थामे रखना है, आपको प्रार्थना करनी है और आपको प्रार्थना करने की हाँ हम निकल जाएंगे और यही विश्वास है। और पिता परमेश्वर ने यहोशापात से कहा कि तू मत डर और तुम इस लड़ाई को जीतने पाओगे। अब जो यहोशापात के जो लोग थे वो आनंदित हुए
और यहाँ तक कि उन्होंने उनको पहले ही जीत मिल गई। जैसे कि दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 से 21 पद कहता है, बिहान को वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, ये यहूदियों, ये यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो अपने आर्मी के सामने परमेश्वर की गीत गा रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। अभी ये नए साल का समय है। 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। आइए हम सभी पिता परमेश्वर को महिमा दें। पिता परमेश्वर हमारे साथ रहे 2022 में मानवीन के द्वारा, हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा, हम सब पिता परमेश्वर को महिमा देने पाए। आइए मैं सीनियर पास्टर का संदेश पढ़ूंगी 2022 के लिए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यहाँ तक कि इस क्षण में भी पिता परमेश्वर का प्रावधान पूरा हो रहा है बिना किसी कमी घटी के। और पिता परमेश्वर हमारे प्रभु की महिमा हमारे सामने प्रकट होगी और पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से पूरी होगी। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे पूरे जो सदस्य हैं वो और भी ज्यादा नेशन की ओर आगे बढ़ते हुए जाएंगे नए साल में। और आपका परिवार, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस वो सुरक्षित रहे और आप आशीषों से भरे रहें। हैप्पी न्यू ईयर। आपको नया साल मुबारक हो। ये सीनियर पास्टर के द्वारा भेजा गया संदेश है। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी को नया साल मुबारक हो। और जो यहोशापात और उसके लोग थे, वो इस वचन को सुनने के बाद वो आनंदित और खुश हुए। और जब वो सुबह उठे युद्ध के लिए और जब उन्होंने देखा और वो परमेश्वर के कार्य का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कैसे विश्वास के द्वारा कार्य किया? उन्होंने जो भजनकार थे उन्होंने अपनी आर्मी के सामने उनको रखा, अपनी सेना के सामने। पिता परमेश्वर कहते हैं जो युद्ध है वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा युद्ध है। उन्होंने इस वचन पे विश्वास किया। यह हमारा युद्ध नहीं है, परंतु फिर भी फिर भी हमें तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि हमें बाहर निकलना है। और उन्होंने भजनकारों को अपनी सेना के सामने रखा और यही विश्वास है। पिता परमेश्वर, अगर हम सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आपको वो करना है जो आपको करना है, परंतु बिना कार्य के। अगर आप कहें कि मैं विश्वास करता हूँ और मैं आशीष को प्राप्त कर लूंगा, उत्तर को प्राप्त कर लूंगा, तो कुछ नहीं होगा। परंतु अगर आप विश्वास करते हैं तो जो आपका विश्वास है वो सिद्ध हो जाएगा, तो आप आशीष को प्राप्त करेंगे। और पिता परमेश्वर कितने ज्यादा आनंदित होंगे जब इन्होंने उनके इस विश्वास के कार्य को देखा। और पिता परमेश्वर ने उसी समय कार्य किया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 22 से 24 पद कहता है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनी और मोआबियों के पिता परमेश्वर कहते हैं कि संसार में जाओ
그런데 아버지를 전적으로 믿으니 परमेश्वर 이렇게 ने 찬양대를 उनको 세웠고 नहीं कहा कि तुम 찬양이 भजनकारों को 시작될 रखो 때에 सेना के आगे, 아버지하고 약속이라도 한 듯이 자 시작될 때에 아버지 परंतु जब 하나님께서 उन्होंने इस स्तुति गाने को 여호와께서 복병을 शुरू 두어 किया 유다를 치러 온 암몬 자손과 तो पिता 모압과 परमेश्वर 세이산 ने 사람을 치게 하심으로 저희가 패하였으니 अम्मोनियों और मोआबी और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घात को वो बैठा दिए और वे मारे गए। और क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों और डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। तो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ हैं और कोई नहीं बचा। और जब उनके शत्रु ने वो एक दूसरे को मारने लगे तो इजरायलियों ने युद्ध को जीत लिया, और जो कुछ उन्हें करना था उन्होंने उनके सारे जो बहुमूल्य गहने थे, कपड़े थे, उन सबको लूट लिया। और उन्होंने 3 दिन तक उस चीज को लूटा क्योंकि वो बहुत ज्यादा था। वो पहले भय से डरे हुए थे, परंतु वे परमेश्वर पर निर्भर हुए। और यहाँ तक कि उन्होंने उस भय को भी परमेश्वर पर छोड़ दिया और उन्होंने उन कार्यों को किया जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। उन्होंने पूरी तरह से विश्वास किया परमेश्वर पे, और इस महान कार्य के द्वारा उन्होंने महान चीजों का अनुभव किया। इसलिए हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और हमें उन कार्यों को करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, बिना डरे हुए, बिना शिकायत किए हुए, बिना मुश्किलों को याद करते हुए। इसलिए हमें वो चीजें ढूंढने की आवश्यकता है कि क्या हमने कोई गलत चीजें तो नहीं किया है, तो उस समय हमें पश्चाताप करना है और हमें प्रार्थना करनी है आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने। और जब आपने शिकायत की और तो फिर आप उत्तर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तो हम ऐसे कार्य को कैसे कार्य को कर सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अगर हमने कुछ भी गलत किया है तो हम पश्चाताप करें उसी समय और हम आनंद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख। और जो यहोशापात राजा था, क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा कार्य किया था इसलिए वो इन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने बाद में पश्चाताप किया और उन्होंने अपने विश्वास के कार्य को दिखाया और पिता परमेश्वर ने कार्य किया। और यही हमारे साथ भी है। सबसे पहले हमें यह चीज ढूंढना है क्या हमने क्या गलती किया है और हमें उसी समय पश्चाताप करना है और पिता परमेश्वर को धन्यवाद और आनंद के साथ प्रार्थना करनी है। तो इसलिए अगर हम उन चीजों को करें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीजों को करें, तो जो हमारा डर है वो शांति में बदल जाएगा और असंभव संभव हो जाएगा इस नए साल में। इसलिए हम परमेश्वर में और भी ज्यादा सच्चा विश्वास करें जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और हम ऐसे विश्वास को दिखाएं जो आनंद और खुशी से भरा हो। इस 2022 में अगर हम ऐसा जीवन जी पाए जो जिसके लिए कुछ भी असंभव ना हो। और दूसरी चीज हमें जो करना है कि जो पूरी तरह से परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने के लिए हमें परमेश्वर के प्रावधान पर विश्वास करना है जो इसके लिए को दिया गया है। जैसे कि मरकुस 11 अध्याय 24 पद कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको प्रीति कर लेनी है कि आपको मिल गया है। यह एक परफेक्ट टेंस है कि आपने प्राप्त कर लिया है, आपने प्रार्थना की। यहाँ तक कि जो सच्चाई है वो भी वैसे ही है, परंतु आपको विश्वास करना है कि आपको वो चीजें मिल गई है।
말씀하시는 और 것입니다. केवल तभी परमेश्वर का कार्य वो पूरा 내가 होगा। 아버지 하나님께 구한 것은 응답해 주셨음을 믿어야 합니다. इसलिए आपको विश्वास करना है कि जो कुछ आपने परमेश्वर से 의심하거나 प्रार्थना की है वो आपको उसका उत्तर मिल गया है। अगर आप परंतु आप शंका करें क्या मैं उत्तर को प्राप्त करूंगा, अगर आप बीच में ही अपने मन को बदल दे तो क्या आप उत्तर को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए याकूब 1:6-8 कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। समुद्र से यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परंतु ऐसा समय आता है जब हमारा उत्तर नहीं आता या धीमा होता है, क्योंकि हमारे सोच विचार या हमारी इच्छा ऐसी होती है। परंतु जो सच्चा विश्वास है वह कभी निराश नहीं होता, कभी भी निरुत्साह नहीं होता। वह हमेशा परमेश्वर की भली इच्छा को ढूंढता है, धन्यवाद देता है और लगातार वह कार्य को करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। 이때 하나님은 아브라함에게 복의 근원이 और 될지라는 जो 축복의 언약을 इब्राहिम जो था 75 साल की उम्र में वह परमेश्वर के द्वारा उसकी अगुवाई हुई। उसने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, और उस समय पिता परमेश्वर ने उसे वायदा दिया कि मैं तुझे बेटा दूंगा। 이 말씀을 받고도 और उस समय बहुत ज्यादा टाइम बीत गया था, और जब अंत में जब अब्राहम 100 साल का हुआ तो जो इसहाक था उसका जन्म हुआ। यहाँ तक कि जो विश्वास के जो लोग थे वे कभी भी निराश नहीं हुए, यहाँ तक कि वे लगातार परमेश्वर पे विश्वास करते गए। यहाँ तक कि जो उत्तर था वह बहुत ज्यादा धीरे था, परंतु उनके सोच विचारों के द्वारा, परंतु उन्होंने हमेशा परमेश्वर पर विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता ठहराया। परमेश्वर ने मानवीन को महान आशीष दी है। परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जिस सबसे पहले उसको आशीष को देने से पहले। हमने मानवीन के इतिहास में बहुत सी चीजों को देखा है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से कार्य को हमने देखा है मानवीन के इतिहास में, परंतु हमें मानवीन के इतिहास से कुछ सीखना है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम इस परीक्षा को अच्छे से पार कर लेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, तो हमें इस तरह से याद करना है और हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। परंतु कुछ लोग वो उन चीजों को भूल जाते हैं और वो कठिनाइयों को सामना करते हैं तो वो शिकायत करते हैं, वो निराश हो जाते हैं। तो पिता जो लोग हैं वो कितने ज्यादा वो है। मानवीन के इतिहास के द्वारा हम अनुभव करते हैं परमेश्वर पिता के कार्य को मानवीन में। परमेश्वर ने मानवीन को महान और अद्भुत आशीष का वायदा किया है मानवीन को, और वह महानता से उसे पूरा कर रहा है। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वह कुछ समय के लिए आशीषें रुक गई हैं और जो फल है वह खत्म हो गए हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हमें मुश्किल लग रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे हैं जो उन्होंने इतनी कठिनाई से प्रार्थना की। अगर आपके पास सच्चा विश्वास नहीं है, सिद्ध विश्वास नहीं है, तो आप शंका करेंगे, आप उस वायदे को भूल जाएंगे जो आपने प्राप्त किया था, और फिर जो आपका जो मसीह जीवन है, नए यरूशलेम की ये जो यात्रा है वो कठिन बनती जाएगी। इसलिए जो आप मानवीन के लिए परमेश्वर का जो प्रावधान है वह कभी नहीं बदलेगा और ना ही बदल सकता है। और जैसे भर जाएगी, जैसे समुद्र जल से भर जाता है, इस युग में जो संसार का अंत है, परमेश्वर ने इस कलीसिया को सुना है एक दास के रूप में, और उसने इस कलीसिया को सेवकाई दी है कि पूरे संसार में इस सुसमाचार का प्रचार होने पाए।
여기서 और इसका नाम मानमीन है, और मानमीन का मतलब ही संसार भर के लोग हैं। 디모데전서 2장 4절에 पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 4 पद कहता है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हमारे परमेश्वर वो चाहते हैं कि हर कोई मनुष्य बचाया जाए, और इससे भी बढ़कर वो चाहते हैं कि वह सत्य को अच्छी तरह से पहचान पाए और बेहतर स्वर्ग राज्य में जा पाए, क्योंकि हमारे प्रभु वो हमारे पिता परमेश्वर के हृदय को जानते हैं। और जब वो पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग चले गए, उन्होंने प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और सीनियर पास्टर के पास भी परमेश्वर द्वारा दिया गया सपना है, जब वो इस कलीसिया की शुरुआत कर रहे थे, ताकि वे भी प्रभु के गवाह बने और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कार्यों को प्रकट करे। यह सपना न केवल एक बड़ी कलीसिया को बनाना था, परंतु संसार भर में सेवकाई का था और बहुत सी आत्माओं को उद्धार की ओर ले जाना था। इसलिए परमेश्वर की सच्ची, सबसे पहले परमेश्वर की सच्ची संतान बनना है, और उन्होंने प्रार्थना के साथ जीवन जिया, उन्होंने पवित्रीकरण को साधा जो परमेश्वर चाहते थे, और परमेश्वर ने अपने प्रमाण को दिखाया कि वह सीनियर पास्टर के साथ हैं। और परमेश्वर दिखा रहे हैं कि जो कोई उसकी सच्ची संतान बनता है, जो उसके सदेश बनता है, वह अपने प्रमाणों को दिखाता है और उसके साथ चलता है, जैसे कि वचन संहिता 62:11 कहता है, एक बार कहा, 2 बार मैंने सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। और मरकुस 16 अध्याय 20 पद कहता है, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। क्योंकि जो सुसमाचार का प्रचार था, चेलों के द्वारा प्रचार किया गया, वह सच्चा था, इसलिए प्रभु उनके द्वारा चिन्हों चमत्कारों के द्वारा उनके साथ कार्य करता रहा। और और पिता परमेश्वर की सामर्थ्य भी इस मानवीन के इतिहास में वो प्रकट हो रही है हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा, और परमेश्वर भी हमारे सीनियर पास्टर के सामर्थ्य को वो प्रमाणित कर रहे हैं इस पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा। 사람이 이룰 수 있는 것이 아닙니다. 오직 아버지 하나님이 이루신 일들입니다. मानवीन का जो इतिहास है वह मनुष्य के द्वारा पूरा नहीं हो सकता, केवल परमेश्वर के ही द्वारा। और परमेश्वर ने हमारे सीनियर पास्टर को प्रमाणित किया है कि वह उसका जन है अपने महान सामर्थ को प्रकट करने के द्वारा। सबसे पहले सामर्थ के कार्य हुए और चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए। जो चिन्ह चमत्कार है परमेश्वर के कार्य हैं, जो कि मौसमों को कंट्रोल करना, यह सामर्थ को, इस सामर्थ के द्वारा उन चीजों को कंट्रोल करना है, जैसे कि स्टार्स हैं जो बाहरी स्पेस में है, या फिर जो वातावरण है उसको कंट्रोल करना, जैसे कि बर्फ, बारिश, हवा, बादल, टेम्परेचर, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पृथ्वी का है उसको कंट्रोल करना। और हम इन सारी चीजों का अनुभव कर रहे हैं मानवीन के इतिहास में। अगर मानवीन में परमेश्वर के कार्य पूर्ण न होते तो कौन विश्वास करता? 여러분들은 이 만민에 있었던 이 놀라운 기사와 표적, 사람으로는 할 수 없는 오직 아버지 하나님이 하신 हम 이 놀라운 निर्गमन में देखते हैं कि परमेश्वर ने महान सामर्थ को दिखाया, परंतु लोगों ने बार बार उसी गलती को दोहराया। वो कितने ज्यादा परमेश्वर के कार्य इस कलीसिया में प्रकट हुए, क्या आपको याद है? 진실된 그 놀라운 권능의 역사를 얼마나 마음에 담고 계십니까? 담아 있는 만큼 여러분 आपको कितने कार्य याद है जो इस कलीसिया में पूरे हुए हैं? अगर आप थोड़ी ही चीजों को याद रखते हैं, अगर आप अपने जीवन में भी उनको लागू करें, आपको उन कार्य को अपना विश्वास बना लेना है। अगर आप उन चीजों को भूल गए हैं, इसलिए कृपया करके आप उन चीजों को याद करने की कोशिश करें। मानवीन मैगजीन के द्वारा 잃어버릴 이유가 없잖아요. 여러분들이 보고 체험한 목자의 권능, 그 हमारे चरवाही की सामर्थ जो है, 인정하지 않으시면 할 수 없다고요. 흐르게 나타난 권능은 지어낸 거 없다고요. वो बिना परमेश्वर के प्रमाण के पूरी नहीं हो सकती। परंतु परमेश्वर पिता आज भी वो कार्य कर रहे हैं।
염려할 것도 없고 두려워할 것도 और 없고 परमेश्वर 걱정할 것도 पिता 없는데 वो 왜 हमारे 나는 कलीसिया में वो 그렇게 कार्य 많이 कर रहे 이렇게 हैं 달려가지 못하는가 돌아보며 और 이런 कोई भी 믿음을 शंका करने की 회복해야 जरूरत नहीं 겠습니다. है। 자, और 우리에게 हमें अपने 나타난 विश्वास 역사 को 속에 दोबारा 특별히 पुनः प्राप्त कर 해마다 लेना है। 열렸던 수련회가 새로운 기사가 항상 있었던 행복한 시간들이었습니다. 자, और 교회가 हर 개척한 समय 후 첫 हम 번째 समरेटेट में 수련회 महान 때 चिन्ह 우리는 चमत्कारों को 기사를 देखते हैं। 체험했지요. 바로 और जब 1983년 1 अगस्त 8월 1983 में 1일이었습니다. जब हमारा कलीसिया की 전날밤부터 शुरुआत हुई, 천국과 जब 번개를 बारिश हो 동반하는 रही थी, 비가 वहां 계속 पर गर्जन हो रही 쏟아졌습니다. थी उस 지금 रात में, 교회에서도 और जो 학생들과 विद्यार्थी थे और जो 청년들은 यंग 전날 जवान 미리 थे 성전에 와서 वो 잠을 자고 새벽 जो 5시에 चर्च से दूर रह रहे थे वो 그런데 उन्होंने 새벽 4시 सुबह 5 비는 निकलने की 멈출 कोशिश 기미가 की, 보이지 परंतु 않았습니다. 4 बजे सुबह 출발 준비를 वो बारिश 하신 जो थी वो 4시 नहीं रुकी। 55분 जब 4:55 हुए, 천둥번개는 जब उन्होंने 후루룩 तैयारी की वो 하며 निकलेंगे, 더욱 परंतु 심해졌고 उस समय भी गर्जन हो रही थी, 천둥을 बारिश हो रही थी, वो और भी ज्यादा तेज होने लगी और जो खिड़कियां थी वो भी हिलने लगी बहुत ज्यादा तेजी से। इसलिए सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की, उन सब ने साथ मिलकर, सीनियर पास्टर भी थे, उन्होंने साथ मिलकर प्रार्थना की कि जो बारिश है वो रुक जाए। यहाँ तक कि प्रार्थना खत्म हो गई, फिर भी जो गर्जन है, वो जो बिजली है वह खत्म नहीं हुई, बारिश होती रही। और सीनियर पास्टर ने कहा कि आप चिंता ना करें, अपने सामान को उठाएं और फर्स्ट फ्लोर पे जाएं। और जब उन्होंने अपना पैर जमीन पर रखा, उसी समय वो जो बारिश थी वो रुक गई। 억수같이 쏟아지던 비는 순간 안개와 같이 바뀌며 और जब उन्होंने अपना पैर जमीन पे रखा, वो जो 번개도 बारिश थी 그쳤습니다. वह तेजी से वो एक धुएं में बदल गई और वो रुक गई, और वो जो 그런데 지금도 गर्जन थी वो भी रुक 기억납니다. गई। 정말 안개와 같이 딱 그 깜깜한 새벽이잖아요. 그런데 1층을 내려가서 이제 도로를 건너는데 안개같이 부스스 사라지는 그 모습이 지금도 기억이 납니다. मुझे भी अब भी याद है, जब मैं जा रही थी वो जो बारिश थी वो उसमें बदल गई, और जो मानवीन जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हुई है। और मानवीय समर्थित में भी विश्वास के कार्य के साथ वो शुरू होती है और असंभव संभव बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें अच्छा बेहतर वातावरण देता है समर्थित में हर बार। क्योंकि जो टाइफून है वो भी अपनी दिशा बदल देता है या फिर गायब हो जाता है, इसलिए दिन के समय में स्पोर्ट डे जो होता है वहां पर बादल आ जाते हैं हर जगह, वो सूरज को ढक लेते हैं और हमें जो वो महीना होता है वह बहुत ज्यादा गर्म महीना होता है। यहाँ तक कि पूरे देश में गर्म हवाएं चल रही थी, और परंतु जो हमारे जो रेटेड की जगह थी वहाँ का मौसम वो बहुत ज्यादा अच्छा था। और शाम में हमारा सेमिनार था, और जो सेमिनार उस समय जो तापमान था वो 21 से 24 डिग्री था। इसलिए परमेश्वर इस अंत के दिनों में मानवीन के द्वारा महान चिन्हों चमत्कारों को दिखा रहा है। इस अंत के दिनों में जो चिन्ह है वो ऐसे कार्य हैं जो प्रभु के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा किए जाते हैं। हमारे प्रभु ने मरकुस 16:17 से 18 पद में कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जो चंगाई है, असाध्य बीमारियों को चंगाई करना प्रार्थना के द्वारा यह चिन्ह है, और दुष्ट आत्माओं को निकालना यह भी चिन्ह है। और जो प्रेरित पौलुस है, जब वह सुसमाचार का प्रचार कर रहा तो उसने महान चमत्कारों को और अद्भुत सामर्थ को दिखाया। क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं केवल रोमाल के सामर्थ के द्वारा बताऊंगी। और परमेश्वर प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 से 12 पद कहता है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों के सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक रुमाल और अंगोछे उसके देह से छिलवा कर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। हमने इस महान चिन्ह चमत्कार को 2000 साल से होते हुए देखते आ रहे हैं। जब पास्टर्स, हमारे कार्यकर्ता, जब वो रुमाल को लेके जाते हैं जिस पर सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की, तो वही चिन्ह चमत्कार वो प्रकट होने लगे।
희한한 능이에요. 근데 우리에게는 항상 जो 있는 일입니다. 자, 주의 종들과 일꾼들이 당의자님께서 기도해 주신 손수건으로 기도해 줄 때 동일한 표적이 나타나기 시작했던 것입니다. 당의자님께서 जब सीनियर पास्टर ने इजराइल का क्रूसेड किया 2009 में, 이스라엘에서는 जो कॉमरेटिव क्रूसेड था वो हर साल होने लगा, 2013년부터는 당시 और फिर 2013 के बाद मैं जो 그런데 2013년에 पास्टर्स की प्रेसिडेंट थी, मैंने मीटिंग्स की अगुवाई की, तो इस तरह के महान चिन्ह चमत्कार वो प्रकट होने लगे 2013 में। इसलिए मैंने प्रार्थना की, 자주 벌어지는 시공간을 초월한 역사가 क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे महान कार्य हुए। 표현이 어색하지만 자 이러한 일들이 당회장님은 뭐 2000년대 2010년도에도 여기서 기도하시면 시공간을 초월하여 해외 곳곳에서 치료 받으셨어요. 자 그것은 항상 있는 만민의 역사였고, 근데 지금 말씀드리는 건 우리 부교육자들이 당회장 और यहाँ तक कि समय और दूरी को मिटाते हुए भी बहुत सारे महान चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए। 시공간을 초월하여 역사가 되더라는 것입니다. 자, 그 2013년 이스라엘 집회 때였습니다. 이스라엘에서 저는 और यह है वो प्रार्थना थी जो एक जो व्यक्ति था वो आईसीयू में था रसिया में, जो 환자를 위해 इजराइल से था। वह जो पेशेंट था वह चमत्कारी ढंग से वह पूरी तरह से ठीक हो गया। वह पास्टर यूरी कालमोको का छोटा भाई था, जो लाइव चर्च जो हाल्फिया इजराइल में था उसका उस चर्च का सदस्य था। वह बहुत सी सर्जरी से निकला था अपने हृदय की समस्या की वजह से, परंतु वह ठीक नहीं हो रहा था। उसका जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा खतरे में था। वह मुश्किल से वह जीवन को प्राप्त कर पाता, परंतु इस स्थिति में उसके जो भाई हैं पास्टर यूरी, उन्होंने मुझसे प्रार्थना को ग्रहण किया, और फिर उसके बाद समय और दूरी को मिटाते हुए सामर्थ के कार्य प्रकट हुए। उन्होंने सीधे रूप से प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया, परंतु उन्होंने सामर्थ के रुमाल के द्वारा उन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और परमेश्वर ने कार्य किया। इसलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, जो उस पर विश्वास करते हैं और उसे ढूंढते हैं अपने पूरे हृदय से। और अगला जो है चंगाई के सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा और समस्या को समाधान के द्वारा परमेश्वर इस संत के दिनों में अपने प्रावधान को मानवीन के द्वारा पूरा कर रहा है। 육적인 사람들의 표현은 기적이라고 말하는데요. 이 기적 같은 일들을 하나님은 이루시는 분이에요. लोग कहते हैं कि ये चमत्कार है, 너무 많다 보니까 우리 성도님들이 और परमेश्वर भी हमारे मानवीन में वो चमत्कारों को कर रहा है, 기뻐하지 않으신다면 안 됩니다. क्योंकि हम ऐसे बहुत से कामों को देखते हैं, 놀랍고 감사하고 पर 기쁘고 इसलिए हम 또 행복하고 उससे आश्चर्यचकित नहीं हो पाते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उन चीजों को देखते हैं, परंतु हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर के महान चिन्ह चमत्कार हैं और परमेश्वर भी कार्य करते हैं। परमेश्वर ने भी जो भारत में जो एक मरीज था उसके लिए भी उसके जीवन में भी कार्य किया। जब मैंने प्रार्थना की पिछले साल, डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए कोई आशा नहीं। उसकी पत्नी से कहा कि आपके पति के लिए कोई आशा नहीं है, और उस समय उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा परमेश्वर से विनती कर रही थी, और वह जीसीएन को ढूंढ पाई और उन्होंने पास्टर के बीमारों वाली प्रार्थना को ग्रहण किया और उन्होंने अपने पति को भी ग्रहण कराया, और तब जो उनका पति है वह होश में आ पाया और वह उठा और वह खाने को खा पाया। और यह जीवित परमेश्वर का कार्य है और हमें इस बात को नहीं भूलना है। परंतु वह मानवीन का सदस्य नहीं था उस समय, परंतु अब वो मसीह हैं, वो मानवीन के सदस्य नहीं थे। परमेश्वर कार्य करते हैं जो उत्तर को प्राप्त कर सके, वो उनकी मदद करते हैं, वो उनकी मदद करते हैं कि वो
उत्तरों को प्राप्त कर सके प्रार्थना के द्वारा। 이런 것들을 준비해서 했고 많은 इसलिए 사람들이 उन्होंने पास्टर जॉन किम के द्वारा जो मानमिन इंडिया है उसमें सेवकाई कर रहे हैं, 권능이 크게 나타나도 일꾼들이 और वो 그것을 बहुत से 믿어줘야 महान 하고 प्रतिफल उनके लिए 도와주고 स्वर्ग में 또 जुड़ रहे 사모하는 हैं। 분들이 사모할 때 아버지는 만나지게 하시고 이렇게 권능으로 역사해 주셨습니다. 지금도 이곳에서 기도할 때 전 세계 곳곳에서 마음문을 열고 기도받으면 치료받고 응답받아 और ऐसे 영광이 लोग 되지 हैं 않습니까? 이것이 바로 지금도 우리와 함께 하시는 जो 만민의 मानमिन के 아버지 द्वारा 하나님이시고 महान चिन्हों चमत्कारों को और 만민을 उत्तरों 통해 को प्राप्त कर पाते 변함없이 हैं। 역사하시고 और यहाँ तक कि 보좌하신다는 अब भी 아버지 하나님의 증거 있습니다. वो हमारे 우리에게 कलीसिया को 주신 प्रमाणित 약속의 करता है। 말씀을 이루시고 계시는 아버지 하나님을 우리는 온전히 믿어 हमें इस परमेश्वर 드려야겠습니다. पे विश्वास करना 다음으로 है। 치료와 문제 해결의 권능이 और अगला, 있어도 마지막 때 만민을 통한 하나님의 परमेश्वर 섭리를 अंत के दिनों में अपना 이루어 प्रावधान को पूरा करे इस मानमिन के द्वारा। 선생님이 안 계신데 그리고 क्योंकि सीनियर पास्टर अभी यहाँ नहीं है, 작아진 듯한데 हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कलीसिया है वह छोटी हो गई है। 이제는 그쳤다 뭐 이런 말을 하고 교회를 떠난 분들도 뭐 있었다고 얘기를 들었는데요. और जो मानमिन का जो वायदा है परंतु वो 없어졌냐고요. नहीं बदला है। 지금도 권능의 역사를 우리 가운데 보여주고 계시고 परमेश्वर ने मानमिन से वादा किया है, 어디에 가서 이러한 वह 권능의 गायब 역사가 नहीं हुआ है 이렇게 कभी भी। 불붙듯 나타나고 있습니까? हमारे पास 모든 अभी 교회가 भी 그래야 하지 않겠습니까? परमेश्वर के 그러면 महान 그렇게 सामर्थ्य 하나님의 कार्य 역사가 나타나는 हमारे 교회에 पास हैं। 하나님이 함께하지 않으셔 그러다가 큰일 अगर 나는 आप कहें 거예요. ओ 이런 역사 परमेश्वर 하나님의 नहीं 역사가 है 아니고 उस 사람이 한 कलीसिया 겁니까? में, 누가 하는 거예요? 하나님이 하시는 거예요. 하나님이 보장하시고 함께하지 않으시면 역사될 수 없어요. 주님을 이름으로 구할 때 아버지는 वही समस्या है। 영광을 받으시는 것이 만민의 역사의 40년의 역사. परंतु परमेश्वर को महिमा मिल रही है मानमिन के द्वारा, क्योंकि बहुत से सामर्थ्य कार्य प्रकट हो रहे हैं। 혼자서 걸을 수 있게 됐습니다. क्योंकि जो लोग व्हीलचेयर पे आए थे वे प्रार्थना के द्वारा चलने लगे, अंधे देखने लगे, अच्छा धीमी जो आंखें थी वे अच्छे से देखने लगी, जो जन्म से ही बहरे थे वे सुनने लगे। एक स्त्री थी, वह अपनी बूढ़ी अवस्था में वो क्योंकि उसकी धीमी आंखें थे वो बाइबल को अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया, क्योंकि हमारे पास बाइबल को पढ़ने का अभियान था, 태어날 때부터 듣지 못하던 사람들이 들을 수 있게 되었습니다. तो जब उन्होंने बाइबल को पढ़ने की शुरुआत की तो उनकी आंखें थी वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई। 피부병이 치료됐습니다. 또한 और ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास अनगिनत मामले हैं जिसमें जो जिनके पास बच्चे नहीं थे, जो गर्भ को नहीं प्राप्त कर पाते थे, उन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और फिर वे माता पिता बन पाए और वो बहुत ज्यादा एक खुशनुमा परिवार बन गए। और ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें हमारे मानमिन के सदस्य वो यहाँ तक कि एक्सीडेंट में भी वो सुरक्षित रहे। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक कार पूरी तरह से वो डैमेज हो गई ट्रैफिक एक्सीडेंट में, परंतु जो हमारे सदस्य हैं उनको कुछ भी चोट नहीं आई। और यहाँ तक कि एक जो गर्भवती महिला थी वह कार से बाहर निकाल फेंक दी गई और उससे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके बच्चे को भी। और परमेश्वर भी इस तरह से महान चिन्ह चमत्कारों को दिखा रहा है। और यहाँ तक कि भविष्य में भी जब पुनः सृष्टि के सामर्थ्य जो 100% हो जाएगी, हम पूरे संसार भर में जाएंगे और परमेश्वर को महानता से महिमा देंगे। और जितना ज्यादा बड़ा फल होता है और उस समय इतना महान फल होगा जिसकी तुलना पहले से कहीं नहीं की जा सकती। 하나님의 꿈, 물이 바다를 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하게 되는 날이 우리 앞에 가까이 다가왔습니다. जैसे कि इब्रानियों 2:4 कहता है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। मैं आशा करती हूँ कि आप इस महिमामय सेवकाई का हिस्सा बनेंगे और लोगों की अगुवाई करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सामर्थ्य प्रेरित बनेंगे और कुछ प्रार्थना के योद्धा बनेंगे और कुछ
불가능이 없는 सेवकाई में हिस्सा 목자님의 बनेंगे। 믿음의 사역을 इसलिए मैं आशा करती हूँ 기억하며 इस 2022 में, इस साल में आप परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करेंगे और मानवीय की ओर आगे बढ़ते हुए जाएंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। परमेश्वर के महान कार्य को देखेंगे और चरवाहे की 무수한 열매를 सामर्थ्य 맺어 सेवकाई में 하나님의 हिस्सा बनेंगे। 마음에 큰 기쁨을 드리는 우리 모두가 될 수 있기를 주님의 이름으로 इसलिए मैं यह 기원합니다. प्रभु यीशु मसीह के 우리의 नाम से 삶에 प्रार्थना करती 불가능이 हूँ। 없는 믿음을 इसलिए 가지려면 ऐसा विश्वास 첫째, प्राप्त करने के लिए 행함이 जिसके लिए 있는 कुछ भी 믿음을 असंभव नहीं, 가져야 तीसरा 합니다. चीज 본문 말씀의 हमारे 비교와 पास 같이 ऐसे विश्वास होना 아무리 चाहिए 비유와 जो जिसमें 고백하여도 कार्य 마음 प्रकट हो। 중심에서 믿어지는 영적인 믿음을 जैसे 가지지 कि आज के 않으면 वचन में लिखा है, 하나님의 역사를 चाहे आप कितना 체험할 भी 수 없습니다. मुंह से अंगीकार 그러니 करें, परंतु 영적인 आप जब 믿음은 तक परमेश्वर 내가 के 갖고 कार्य को 싶다고 नहीं 가질 देख 수 पाएंगे, 있는 जब 것이 तक आप 아니죠. आत्मिक विश्वास को प्राप्त ना कर ले और 하나님께서 अपने हृदय में 주셔야 विश्वास 가질 ना 수 कर ले। 있는 것입니다. और इसलिए 그럼 आत्मिक 하나님께서 विश्वास वह 누구에게 ऐसा नहीं 영적인 जो 믿음, आप खुद 큰 से 믿음을 प्राप्त कर सकते हैं, 주실까요? यह केवल 바로 परमेश्वर के 하나님의 द्वारा ही 말씀으로 ऊपर से दिया 순종하여 जाता है। 죄악을 버리는 성결한 और 방법은 तो फिर 영적인 कौन 믿음을 आत्मविश्वास 주십니다. को प्राप्त कर 아무리 सकता है, 신앙생활을 उस 오래 महान 하고 विश्वास को? 직분이 यह 높다 해도 आत्मिक विश्वास तब दिया जाता है जब आप पवित्र होते हैं। जितना ज्यादा आपने बुराई को निकाल फेंका है, पापों को निकाल फेंका है, आपने कितना ज्यादा वचन का पालन किया है, और चाहे आप जितना लंबा मसीह जीवन आपने क्यों ना जिया हो, चाहे कितना भी बड़ा पद आपके पास क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते तो आपके पास शारीरिक विश्वास है और आपका विश्वास मरा हुआ है। जैसे कि याकूब 2 अध्याय 14 से 17 पद कहते हैं, मेरे भाई यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल हो जाओ, तुम गर्म हो, तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसलिए हर एक शब्द जो आपने सुना है आपको अपने हृदय में छेद लेना है और उसका पालन करना है, और खास तौर पे आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आपको जो पाप की दीवार है उसको परमेश्वर के सम्मुख तोड़ देना है। पहले यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और जो पाप है वह अंधकार है जो कि ज्योति के विरुद्ध है। रात, और रोमियो 13 अध्याय 12 पद कहता है, रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें, क्योंकि जो अंधकार के कार्य हैं वो पाप से संबंध रखते हैं। न केवल जो पाप हम शरीर से करते हैं, परंतु वह पाप जो हम अपने हृदय में करते हैं, अपने मनों में करते हैं, वो भी अंधकार है। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए जो कोई भी अंधकार में जीवन जीता है, परमेश्वर का वचन और ज्योति और जो आशीष का वायदा है, जो कहते हैं कि जिसके लिए विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, वह इस चीज पर विश्वास नहीं कर पाएगा और वो चीजें उसके जीवन में कार्य नहीं होगी। इसलिए जब आप इन चीजों को अपने सिर में सुनते हैं, इसलिए अगर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर के सामने पाप की दीवार है, अगर वो पूरी तरह से अपने पापों का पश्चाताप करे तो जो पाप की दीवार है वो टूट जाएगी और वह उत्तर को प्राप्त कर पाएगा। आपको केवल कहना है कि मैं विश्वास करता हूँ। आपको पूरी तरह से उत्तर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको पश्चाताप करना है अपने पापों के लिए और पाप की दीवार को निकाल फेंकना है, उसे तोड़ देना है। इफिसियों 5 अध्याय 8 पद कहते हैं, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति है, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो। ऐसा करने के लिए आपको और भी ज्यादा तेजी से अपने जो अंधकार के पाप हैं उसके विरुद्ध में आपको लड़ना है। आपको लहू बहाने के बिंदु तक पापों के विरुद्ध में लड़ना है, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको अनुग्रह दिया जाएगा, आपको ऊपर से सामर्थ दी जाएगी ताकि आप पापमय स्वभाव को निकाल सके अपने हृदय से। यहाँ जब आप पापों को निकाल फेंगे, यहाँ तक कि अगर ऐसा होता है तो आप पापों को देखने से भी आप घृणा करेंगे, यहाँ तक कि सोच से भी आप घृणा करेंगे, आप वो और भी ज्यादा उससे घृणा करेंगे। आप ऐसा सोचेंगे, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं अंधकार में जीवन जीऊं, मैं ऐसे पापों को कैसे कर सकता हूँ जैसे परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से आप अंधकार से बाहर आ जाएंगे, आप ज्योति में जीवन जिएंगे, आपके हृदय में संस्कार दूर हो जाएगा और आपको ऊपर से विश्वास दिया जाएगा। इसलिए जब आप इस प्रकार के विश्वास को प्राप्त कर पाए जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा है,
अगर तू कर सकता है, जिस विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव होता है, तो ये जो वचन है आपके जीवन में पूरा होगा। चाहे आप कितना भी इसे पसंद करें, यह तब तक नहीं होगा जब तक यह परमेश्वर की इच्छा ना हो, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर यह परमेश्वर की इच्छा है तो आपको उसके पीछे चलना है, दूसरों की न्याय करने के बजाय या फिर अपने सोच विचारों का इस्तेमाल करने के बजाय आपको यह ढूंढना है कि क्या भला है, क्या परमेश्वर को पसंद है परमेश्वर की नजर में। और जब आप सच्ची तरीके से आप आज्ञाकारी रहे आनंद के साथ अपने हृदय में, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको विश्वास कार्य करेगा। तो कुछ भी असंभव नहीं होगा और जो कार्य है वो प्रकट होगा जैसा आप विश्वास करते हैं। और केवल जब हम परमेश्वर का विश्वास करते हैं ऐसे प्रेम के द्वारा जो उसे प्रसन्न करता है, तो हम ऐसे विश्वास को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए जो हमने संदेश सुना, जैसे कि विश्वास के परिमाण में हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग विश्वास होता है। उच्च लेवल, जो हाईएस्ट लेवल होता है विश्वास का, वो विश्वास होता है जो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उसके बाद जो और ऐसे जो लोग हैं उन्होंने महान चिन्ह चमत्कारों को प्रकट किया। मरकुस 16 अध्याय में उन्होंने परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन जिया, उन्होंने उत्तरों को प्राप्त किया बहुत ही ज्यादा तेजी से। जब उनके पास एक महान विश्वास था उन लोगों के पास, वो आशीष और उत्तरों को प्राप्त कर पाते थे उसी समय। इसलिए हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना के द्वारा, यही कारण है कि हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना के द्वारा हम उत्तर को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि सीनियर पास्टर वैसे ही कार्य करते हैं जिस प्रकार पिता परमेश्वर पसंद करते हैं। क्योंकि हम ऐसे कार्य को तभी कर पाते हैं जब हम पांचवें विश्वास के स्तर पे होते हैं। चाहे आप खाए या पिए या जो कुछ भी करें, अपने विश्वास के परिमाण के अंदर आप केवल परमेश्वर की महिमा के लिए करें और आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। हाँ, आपको परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न करना है। आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरी बुराई को निकाल फेंके, पवित्र हो जाएं और परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास के बने। परंतु तब तक जब तक आपके अंदर कुछ न कुछ कमी घटी है, उस समय भी आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है आपको, और परमेश्वर आपको विश्वास देगा जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप पापों को ना करें, अगर आप प्रार्थना करें पवित्र आत्मा की भरपूरी में, तो उस समय आप विश्वास को प्राप्त करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और वचन संहिता 37 अध्याय 4 पद कहते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अगर आप मेहनत करें कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में, तो आप तेजी से पांचवें विश्वास के स्तर पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर को हर चीजों में महिमा देते हैं और प्रसन्न करते हैं, इसलिए उनका विश्वास ऐसा होता है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और वह अपना जीवन अपना उस विश्वास के साथ जी सकता है। अगर परमेश्वर के सामने आपकी कोई दीवार नहीं है पाप की, तो आप हमेशा उसकी इच्छा का पालन करेंगे, उसे प्रसन्न करेंगे और आपके पास ऐसा विश्वास होगा जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और यह वो विश्वास नहीं जो ज्ञान के रूप में होता है, यह शारीरिक विश्वास भी नहीं है, यह सच्चा विश्वास है, यह आत्मिक विश्वास है जो हृदय से विश्वास किया जाता है। केवल इसी विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं और जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आइए मैं संदेश का निष्कर्ष दूंगी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं स्वर्गीय, और वह हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसने अपनी सामर्थ को दिखाया बाइबल के द्वारा, और वह हमें अपनी सामर्थ को दिखा रहा है हमारे सीनियर पास्टर की विश्वास की सेवकाई के द्वारा और मानवीन के इतिहास के द्वारा। और अब वह हम मानवीन से चाहता है कि हम आत्मिक विश्वास को प्राप्त करें और उसे दिखाएं, और फिर वह अपनी आशीष को महानता से उंडेल देगा और इस अंत के समय में अपने महान प्रावधान को मानवीन के द्वारा पूरा करेगा और उसे दिखाएगा। इसलिए आइए हम
परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करे, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और उसके महान प्रधान पर विश्वास करें जो मानवीन के लिए संत के समय में पहला और यूहन्ना 11:40 कहता है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हमारे पिता परमेश्वर कितनी महान है और वो कितनी महान आशीष है उसने हमें दी है। अगर आप विश्वास ना करें इस बात पर तो आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पिता परमेश्वर हमें परीक्षा देते हैं ताकि हमारे पात्र जो हैं वो तैयार हो सके, ताकि वो अपने महान प्रधान के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। इसलिए आइए हम इस 2022 में इसे पूरा करें। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप मेहनत से कार्य करेंगे और परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे और अपने विश्वास में बढ़ते हुए जाएंगे, और आप 2022 आपका ऐसा साल हो जिसके लिए कुछ भी असंभव ना हो। इसलिए हमारी कलीसिया, हमारे सदस्य वो अद्भुत आशीषों से भरे रहे, आत्मा में, अपने घरों में, अपने कार्यशालाओं में वो परमेश्वर को महिमा दे। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आइए हम संदेश पे विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 2022년에는 불가능이 없는 믿음으로 오직 아버지의 뜻을 이루어 드리길 원합니다. 아버지 하나님은 어떠한 것도 불가능이 없으십니다. 우리의 아버지는 그리하십니다. 그런데 우리의 삶 속에는 왜 불가능이 있었는지요? 이제 불가능이 없으신 전지전능하신 아버지 하나님을 온전히 믿어드리는 우리가 되게 하여 주옵소서. 그리한다면 환경과 조건을 보고 불평하고 원망하는 것이 아니라 항상 믿음으로 아버지를 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 것입니다. 믿음은 말로만이 아니라 행함으로 온전케 되며 없나니 이런 믿음을 갖게 하시고, 또한 이 재단해 주신 언약의 말씀들이 지금도 우리에게 변함이 없으시며 그대로 이루실 아버지 하나님을 온전히 믿고 나아가게 하여 주옵소서. 또한 행함이 있는 믿음으로 이런 영적인 믿음을 가져 삶 속에서도 불가능을 가능케 하는 놀라운 역사로 간증만 넘치는 모든 성도님들이 되게 하시고, 이런 큰 믿음 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए हम सीने पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने हृदय पर हाथ रखें। पिता परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखे जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना कार्य तमिल दूर को मिटाते हुए दिखाइए। जो इस प्रार्थना को इंटरनेट पर, केबल पर और सैटेलाइट के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक, कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों और आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। दृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाएं, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाएं, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, वहाँ कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाइयों और विष के लत से साफ हो जाएं।
पिता मृतक कोशिकाओं, उत्तकों, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके सारे दुष्ट जो दास हैं उनसे दूर होने पाए। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। जो तो उन पर चमके पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने के सामर्थ के अधिकार दीजिए कि वे पवित्र बन जाएं। और जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों, अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाए पिए या जो भी कुछ करे, वे सब चीजों में आपको महिमा दें। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे, गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, मैंने उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किया है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। केवल आप महिमा पाएं। हमारे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।